तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी बंदे दे देगा कि बोल देगा कि कोई भी वर्क है कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है या बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है। तो इसके टाइप होते हैं कि एक तो जैसे कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, एक होता है दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ दिन बाद में ए छोड़ के चला गया। इसका तीसरा टाइप ये होगा कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ दिन पहले, यानी कि जो काम फिनिश हो रहा है उसके कुछ दिन पहले कोई भी एक बंदा काम छोड़ के चला गया, या फिर 3 बंदे दे दिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। सपोज करो मैं ये बोलूं ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है ना। तो एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/10, यानी कि जो भी x डे लेगा तो उसका काम 1 डे का कितना हो जाएगा 1/x। अगर ये y ले रहा है तो उसका 1 डे का काम कितना हो गया, सही है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। उनकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी, है ना, कि एक दिन में जितना काम कर रहा है वो उसकी कार्य क्षमता हो गई या उसकी एफिशिएंसी हो गई। तो अब क्या करते हैं, जब अपन दोनों को एक साथ काम करवाते हैं तब क्या एफिशिएंसी ऐड होगी कि नहीं होगी, कि जब 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी काम होगी, ऐड होगी। तो अगर मैं ये बोलूँ अगर टोटल काम करना हो, ये कितने काम कितना होता है इसमें 1 लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा काम 1 है ना। तो अगर मैं बोलूं जब ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, ये होगा क्या होगा, नहीं, टोटल काम है 1 और उनकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया तो डेज आ जाएगा कि नहीं आएगा, कि आपको एक काम करना है और एक दिन में ये कर रहा 1/x और ये कर रहा 1/y। अगर मैं दोनों को साथ काम करवा रहा हूँ, अगर ऐड करना पड़ेगा अपनी एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क में अगर उनकी एफिशिएंसी का भाग दे दें तो टाइम आएगा कि नहीं आएगा, कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट, कितना होगा। एलसीएम ले लो, एक्स वाई में x का भाग दिया तो कितना बचेगा और y का भाग दिया तो x, क्या लिखोगे इसको, xy/x + y। ये आपका दोनों मिलके इतने दिन में काम कर लेंगे वो। अब x की वैल्यू 12 की वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है, कितना हो गया, ये होगा कि नहीं होगा। ये तो आपका वो बेसिक्स है कि जब आप बेसिक से करोगे तो उससे ये वाला होगा, ठीक है ना। अब इसको करते हैं अपन दूसरे तरीके से। उसमें क्या करते हैं, ये बताओ जो रेशियो टाइम का रहेगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या रहेगा, जो रेशियो उनका टाइम का रहेगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या रहेगा, कितना आ रहा है, डेज है x और डेज कितना y और एफिशिएंसी किस में आ रही है 1/, में, यानी क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इनका टाइम का रेशियो ये है, अगर मैं ABC का है ये इनका टाइम है और एफिशिएंसी ये वाली हो गई
1/x और 1/y। तो रेशियो क्या होगा, y और x होगा कि नहीं? एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो कितना हो गया, y और x। यानी कि जो टाइम का रेशियो होता है एफिशिएंसी उसका उल्टा होता है। ये होता है कि नहीं होता? तो इसमें करते क्या है, जो सेकेंड वाला मेथड होता है उसमें ये करते हैं कि जो भी काम होता है टोटल वर्क, तो उनका जो डेज टाइम दे रखा होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं। अभी क्या है 10 और 12 है, या एक्स वाई लेके चलो। अगर एक्स वाई लेके चलेंगे अपन तो टाइम जो टोटल वर्क होता है उनके जो डेज का एलसीएम होता है। अभी एक्स वाई पता है ना, ये तो एलसीएम कितना होता एक्स वाई है ना, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, है ना। तो अब ये बताओ कि अपना काम टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क अपॉन उनकी एफिशिएंसी का टोटल, यही तो लिखते हैं अपन। उनका एफिशिएंसी का टोटल कितना हो रहा है, वो ही आया कि नहीं आया जो अपन ने फॉर्मूले से निकाला है, वो ही आएगा। तो ये आ जाएगा जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तब का। अब ये बताओ, अब एक्स वाई लेके ना चलो, अब चलो उससे जो वैल्यू दे रखी है उससे करके देखो। अगर ये 10 डेज में कर रहा है, ये 12 डेज में, तो ये बताओ इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 6, 10 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 6। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो कितना हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, 60 टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का टोटल कितना है, आ गया सीधा आंसर, यही आंसर है। ये तो होगा आपका जब दोनों मिलके साथ काम करे तब का। टेन और 12 का एलसीएम 6 + 5, चलो इस टाइप का एक दो क्वेश्चन करके बताओ। अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बीस दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60, दोनों का एलसीएम
यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, इसका डिवाइड करते हैं एलसीएम में, कितना हो गया, और इसका, ठीक है। अब बोला दोनों काम साथ मिलके कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना 60, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 + 3 कितना हो गया 60/5 कितना हो गया, एलसीएम का ये देखो, जब भी आपने पहले किया 2 से डिवाइड, ठीक है ना, कितना 10 और 2, फिर 2 से कर दिया 5, इसमें नहीं गया इसके रख दो, फिर 3 से किया तो 3 से किसका गया 5, अच्छा 5 से कर दिया, ठीक है, 5 से 1 हो गया, और इसका 3, और 3 से करता है फिर हो गया, कर को इसको, हाँ 5 × 3 × 2 × 2 60 ही तो होगा, 3 × 5 × 2 × 2, कोई से मेथड से करो, कोई वो नहीं आएगा, सबसे सेम आएगा। जैसे कर लिया करो ना, बड़े वाली संख्या का जो है ना उसको मल्टीप्लाई करते चलो, 1 2 या 3, ऐसे 3 का डबल किया कितना 60 है ना, फिर इससे डिवाइड करके देखो कि गया कि नहीं गया, ऐसे भी कर लिया करो, या इसका ऐसे करो ना, 10 तो दोनों में कॉमन है, 10 कॉमन है कि नहीं है, कॉमन वाला तो छोड़ दो, अब इसमें भी कॉमन देखो नहीं आ रहा, तो यानी कि ये प्लस इन जो कॉमन आता है ना उसमें से एक ही लेते हैं, तो कितना करोगे 2 × 3 × 10, हमेशा ये करो, बड़ी सी बड़ी संख्या दोनों में कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आए उसको एक बार, और बाकी संख्या जो भी कॉमन नहीं आ रही उनको दोनों को, दोनों में कॉमन क्या है 10 कॉमन है, अगर 10 बाहर निकालूंगा क्या बचेगा, इसमें से 10 बाहर निकाले तो कितना बचेगा, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना 2 और 3, यानी कि 2 और 3 तो रहेगा ही, और जो कॉमन आता है वो एक बार आएगा, जो भी चीज़ कॉमन आएगी वो एक बार आएगी। 20 और 30 में बोल रहा हूँ मैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या देख लो कि कौन सी कॉमन आ रही है, अगर जैसे आ गया आपके पास 24 और 64, 8 कॉमन आ रहा है, 8 × 3 और 8 × 8 है कि नहीं है, यानी कि 8 तो कॉमन आ गया, अब इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 × 8 और 8 जो कॉमन आ गया वो एक बार, ये आपका एलसीएम होगा। और आगे जैसे आपने छोटी संख्या ले ली, और फिर आगे जैसे अभी ये था कितना 24 64 था, अगर आपने इसमें क्या सपोज करो 4 ले लिया, 4 ले लिया ना, फिर क्या करोगे, इसको करोगे 6 से, और इसको किससे करोगे, 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं आ रहा, अब इसको फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 तो आ ही गया, अब इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 आ गया, अब क्या बचेगा 3 और 8, वही आएगा। अगर छोटी संख्या ले भी ली ना तो फिर आगे कॉमन आ जाएगा, या बड़ी से बड़ी संख्या देख लो जो आपको पता लगी हाँ ठीक है इतनी कॉमन आ रही है वो ले लो। तरीके खूब है, आपको खुद को भी मनाने होंगे, आप जब करते हो ना तरीके से, उसको फास्ट तरीके से कैसे करें वो आपको खुद को ही मॉडिफाई करते रहना है। ऐसे नहीं अपन एक तरीका यूज़ करते आ रहे हैं तो वो यूज़ करते रहे, उसमें टाइम लग रहा है तो कुछ दूसरा तरीका ढूंढो कि ऐसे भी कर सकते हैं उसको, तो आपका टाइम बचेगा उससे। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
एक इसी काम को 6 दिन में कर सकता है। एक इसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? वही काम करना है जो 2 में कर रहे थे। एलसीएम लेना है, वो आपका हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है ना। फिर एलसीएम में इनका सबका एक एक का डिवाइड करके उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी इधर, है ना। एफिशिएंसी आने के बाद में क्या करना है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो कट नहीं रहा और कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं आ रहा। अब इधर क्या बचेगा? इधर और इधर। सही है क्या? वही है, जब इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 इंटू 3, 2 इंटू कितना आएगा? 4 और इसमें 6, ठीक है। 6 को क्या तोड़ोगे? जब पहले ये बताओ, इसमें से एक तो कॉमन आ गया 2। अब क्या 6 और 4, ये 4 और 6 में से भी तो कॉमन आ रहा है। एक 2 इधर से भी कॉमन आएगा, क्या रहेगा? 2। इसका कोई कॉमन नहीं आ रहा है इनके साथ, ऐसे कैसे? इसमें क्या कॉमन आया? तो क्या बचेगा इधर? 2 और 3 दोनों आ चुके हैं। इन दोनों में 6 का कॉमन आ गया, 3 का। इसको कैसे लिखोगे? 2 to 3। इसको 2 into 2। इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। बच रहा क्या है? ओनली एक 2 बचेगा। ये दोनों कॉमन आ गए, ये कॉमन आ गए। या फिर जो बता रखा है आपको, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलते चलो। मैं इसका यही देने के लिए कॉमन वाला भी सिखाने के लिए बोला था मैंने। ये इसलिए दिया है 3 का कि कॉमन लेना भी अगर गलती ना करो, जैसे अभी बताया था वैसे नहीं करना है। ये ऐसे कर लिया करो कि जो बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, इसकी टेबल बोलते चलो। इसका डबल करोगे 24, 8 का और 6 का चेक करो जा रहा है कि नहीं जा रहा। जा रहा है तो वो हो गया, अगर नहीं जा रहा तो अगले वाला 36। और छोटी संख्या है तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। जैसे ये वाली छोटी संख्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे जल्दी हो जाएगा। तो हर मतलब जो होता है ना, हर तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता। अप्लाई तो होगा पर टाइम किस में ज़्यादा बचाएगा, कहीं हर जगह सेम टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें कॉमन वाले में गलती कराने का चांस हो जाएगा।
अगर इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, पिछले वाले में कॉमन लेके करते हो तो जल्दी हो जाता। तो हर तरीका जो होता है ना अलग अलग जगह अलग अलग टाइम बचाता है। कभी कौन सा तरीका कहीं काम आता है, कभी कौन सा तरीका कहाँ काम ज़्यादा काम यूज होता है। वो कितना होगा एलसीएम तीनों का, यानी कि टोटल वर्क अपना 24 हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो मैं और बता क्या रहा था, तरीके 3-4 बताए कि नहीं बताए? नहीं, एलसीएम तो पता था, आंसर इसका बताओ ना फिर, जब एलसीएम पता है तो क्या करोगे? इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और इसकी 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास? 4 और टोटल एफिशिएंसी तो कितना हो गया? तीनों मिलके 8/3 डेज में करेंगे। ये कहाँ से लाए सर आप? कौन सा? 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं अभी, सेम क्वेश्चन। जो एलसीएम होता है वो होता है अपना टोटल वर्क, उसमें से जब इनका एक एक का भाग देंगे ना इनके डेज का, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो लिख लेना बाद इनसे। ए तथा बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को ए व बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? सेम अप्रोच लगानी है और थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर बताओ क्या होगा उसका। उल्टा लिख दिया, 24 अपॉन ये है। सिक्स आता है, 8 आता है, वो होगा क्यों नहीं? फॉर्मूला से तो लगेगा ही लगेगा, उससे क्यों नहीं होगा? तो इससे क्यों लगाया, इससे क्यों किया? उससे नहीं होता जो भी करते आ रहे हैं। इससे हो जाता ना, इससे थोड़ा फास्ट होता है इसलिए। अभी देखना उससे फास्ट होता है कि नहीं होता। क्या कर रहे थे अभी? एलसीएम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, ये बताओ मुझे। एलसीएम ले रहे थे, अभी भी एलसीएम ही लेना अपने को। कितना होगा?
यानी कि टोटल वर्क अपना पास कितना हो गया 60। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई और इनकी 5। अब ये बताओ ये एफिशिएंसी दोनों को मिलके है कि नहीं है? दोनों में मिलकी है। तो एक ही दे रखी है 3, तो ये कितनी होगी? तो बी की एफिशिएंसी पता लग गई। टोटल वर्क आपको पता ही है, तो डेज नहीं निकाल सकते। टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी, यही तो करते आ रहे हैं कि जब भी कोई भी वर्क है टोटल वर्क अपॉन उसकी जिसकी निकालनी है, ए की निकाले तो ए की, बी की निकालनी तो बी की, और दोनों के साथ मिलके पूछ रहा है तो दोनों को साथ मिलके। दोनों का टोटल 5 हो रहा है, एक की वैल्यू 3 है, एक की 3 है और a प्लस बी 5 है। चलो 3 वाला करके दिखाओ। एक इसी काम को एक इसी काम को 8 दिन में करता है, एक इसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? कितना आया? क्या हुआ? एलसीएम कितना आएगा? टोटल वर्क 24 हो गया। ए का कितना हुआ? बी, और ये जब ए बी और सी की वैल्यू 6 है और ए की 3 बी की 2, तो 6 की कितनी हो गई? सी की 1 हो गई। तीनों का टोटल 6 है, 2 का टोटल दे दिया 3 और 2, तो तीसरे की पता लग गई 1। तो अगर तीसरा 1 लगा रहा है, यानी कि अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 24 काम करने में कितने दिन लगा देगा?
या इनको ऐसे भी समझ लो कि जैसे ये एक दिन में 3 पेड़ लगा देगा, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा देगा, तो सी कितना लगाएगा? ये तो आ गया आपका जब एक एक दे रखा हो। सपोज करो, अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वाला। ए और बी समझ में आ रहा है कि नहीं? एफिशिएंसी सी की 24 डेज। ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी तथा सी 16 दिन में काम करते हैं, और सी तथा ए 24 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कॉमन कितना आ रहा है सब में, तीनों में? ए प्लस बी प्लस सी कितनों, तीनों मिलकर कितने में करेंगे? एलसीएम कितना आ रहा है? 48। तो आपके पास टोटल वर्क कितना हो गया? 48। तो ए और बी कितना करेंगे? 6। और बी और सी? और सी और ए? अब आगे कैसे करोगे? 48/5? इसमें कोई वो तुक्के नहीं लगाने आपको। इधर देखो, जब आपको ए और बी है, बी और सी है, और सी और ए है, सही है। अगर मैं इनका टोटल कर देता हूँ, कितना होगा ये? 11। किसके बराबर होगा? ये होगा कि नहीं होगा? 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। 2 को इधर ले जाओ, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो गई? ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना? 48। एफिशिएंसी कितनी हो गई? कितना हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आगे कैसे बढ़े। किसी एक का निकालना है वो
अब बाकी रह गया, जब 3 का आ गया, 2 के पेयर दे रखे हैं, आगे बाकी है भी। ए और बी की जगह 6 रख दे, सी की आ जाएगी। बी और सी की जगह 3 रख दे, ए की आ जाएगी। 2 का भी दे रखा पेयर में, 1 का भी, फिर निकालने में कितने जाएगा। फिर वो क्या 1 के पूछता तो फिर लेंथ ही हो जाता वो, क्योंकि ये निकालते फिर 1 का निकालते। क्या चीज़? प्लस ही तो किया, इधर इनको प्लस किया, इधर इनको प्लस किया। अब इनको ऐड करोगे तो क्या 2a नहीं आएगा, 2b नहीं आएगा, या 2c नहीं आएगा? आ गए 2 2, तो 2 कॉमन आ गए। सारे 2 2 हैं। सर आपको कभी टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है? क्या चीज़? टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं, आपको सब याद ही है? क्यों नहीं पढ़ती वो कुछ? पहले कितना पढ़ा होगा? पहले कितना पढ़ा होगा इसलिए नहीं पढ़ती? पढ़े तो कमेंट करनी पड़ेगी। अब जैसे आपके क्वेश्चन में टाइम के साथ में, जो डेज के साथ में अगर घंटे के भी मतलब एक दिन में इतने घंटे काम कर रहा है, तब क्या दिक्कत आ जाएगी क्या? जैसे क्वेश्चन लिखो, एक इसी काम को 10 दिन में करता है, यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे, 10 दिन में करता है, यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे, बी उसी काम को 5 घंटे काम करके, बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 15 दिन में समाप्त कर देता है, बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 15 दिन में समाप्त कर देता है, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करे तो 10 घंटे कार्य करे तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अभी बाबा को कॉल करते हैं, वही बता पाएंगे। बाबा सब कुछ बता सकते हैं।
ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा ज्ञानी बाबा मिले नहीं कभी आपने? मिलना, कहाँ रहते हैं? ढूंढना पड़ेगा उनको, हर किसी को नहीं मिलता ऐसे। एक कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और एक दिन में कितने काम करता है? 4 घंटे। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और कितने घंटे? 5 घंटे के हिसाब से। ये बताओ इसने कितने घंटे काम किए? और इसने? एलसीएम कितना आ रहा है? क्या कॉमन आएगा? सर 8 से 4 एलसीएम कितना आया? मल्टीप्लाई करना है तो इनका टाइम आ गया, यानी कि ये 40 घंटे काम कर रहा है और बी 75 घंटे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 600। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 40 से डिवाइड करो। 15 और इसकी? 8। है ना। तो कितना हुआ? अब ये बताओ, दोनों अगर मिलके काम करेंगे, ठीक है, कितने हो गया टोटल वर्क और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ये होगी कि नहीं होगी? तो ये कितने घंटे आ गए कि इतने घंटे वो काम करेंगे दोनों मिलके, ठीक है ना। पर वो बोल रहा है कि एक दिन में 10 घंटे ही काम कर रहा है, तो उसको डेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेज में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे अपन? मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो टाइम आ रहा था कि कितने घंटे काम कर रहा है। अब अपने पास टाइम आ गया, इसको डेज में चेंज करना है वापस। ये तो घंटे में टाइम आया ना, इसको डेज में चेंज करना है। तो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, ये करो 10 ओवर में 1 डे होगा कि नहीं होगा? अब ये बोल रहा है कि कितना? 60023 और में कितने दिन का? तो 1/10 इंटू 600/23। यही तो करते हैं कि नहीं करते? कि 10 घंटा का मतलब एक दिन है, तो इसके घंटे का डेज में चेंज करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? 60/23। ये डेज में आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जब वो दोनों मिलके एक में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो वाला टाइम है 10 घंटे।
तो ये वाला टाइम आया ना अपने पास, ये घंटों में आया है, तो इसको डेज में चेंज करना है। तो ये 1/10 करके डेज में चेंज कर दिया, तो ये वाला डेज है। सरफराज, इसको बंद कर। नेक्स्ट क्लास में करते हैं जो इसके टाइप है ना।